फिर हमने बात की थी एब्स्ट्रैक्शन की, तो मैंने कहा था कि यार एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर जो भी मेथड्स या प्रॉपर्टीज होती है वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, यानी जो भी प्रॉपर्टी बनाऊंगा वो खाली होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। ये बात सही भी है, लेकिन ऑन द सेम टाइम ये बात गलत भी है। क्यों? क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है ना, उसके अंदर मैं ऐसे मेथड्स बना सकता हूँ, मैं ऐसे वेरिएबल्स बना सकता हूँ जिनको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, मैं ऐसे मेथड्स बना सकता हूँ जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन सी शार्प की जो टीम है ना, उसे बहुत बुरा समझती है। ठीक है, वो कहती है यार आप बहुत गलत कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सी शार्प की टीम कहती है कि यार नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी तुम लोग को इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखा देता हूँ, नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अभी, तो मैं तो उसको तुम लोग को इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाता हूँ उसका। बट माई पॉइंट इज, तो मिनिमाइज करते हैं, तो मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे, न्यू प्रोजेक्ट। कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ। अच्छा, अब हम इंटरफेस करेंगे। इंटरफेस शीशा क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन को। अच्छा, लास्ट क्लास जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेट्स से मैं ट्रांसफॉर्मर्स का ही सीन करता हूँ, तो लेट्स से मैंने कहा कि सीरीज या मैनेजमेंट। इसके अंदर क्लास ऐड कर लेते हैं भाई। और मैं वही ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर डॉट सी एस, ट्रांसफॉर्मर की क्लास बन गई। ठीक है, एक और क्लास बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन करनी है ना, मैं फिलहाल इसके अंदर कोई और डिफरेंट क्लास नहीं बना रहा, यहीं पे काम करता हूँ और बाद में फिर क्लास बनाएंगे अलग से। इसके इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूँ एक तो, एब्स्ट्रैक्ट। और मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड शो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, लेकिन इसमें जो मेथड बनाया है उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी दे रहा हूँ, ये देखो। अच्छा, स्ट्रेंज, मैंने कहा इसको, ठीक है, मैंने लिख दिया ट्रांसफॉर्मर। एक चीज नोट करो यार, जो भी मार्क कर रहे हैं ये मार्क नहीं करो। ठीक है, अगर आप लोग एक चीज नोट करोगे तो आपको पता ही चलेगा कि, अच्छा एक मिनट रुकना जरा, मैं अटेंडेंस भी मार्क कर दूँ साथ में, बिकॉज ये कभी भी एंड हो जाएगा। अच्छा, अभी सेशन हमारा एंड हो तो दोबारा से ज्वाइन कर देना मीटिंग, ठीक है। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि लेट से, अच्छा एक और बात भी मैंने बताई थी, मैंने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, याद होगा तुम लोगों को।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो उसमें आपने ऐसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर दिया, ठीक है। मैंने कहा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बन सकता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने बात की थी कि कंस्ट्रक्टर ये होता है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हो ना, तो आपके प्रोग्राम में जो सबसे पहली चीज़ रन होती है ना, वो कंस्ट्रक्टर होता है। तो आप ऐसा कोई भी कंटेंट जो आप चाह रहे हो कि सबसे पहले ये जो भी ये आपकी चीज़ है ये रन हो जाए, तो आप वो कंस्ट्रक्टर के यानी एज अ कंस्ट्रक्टर आप उसे बना सकते हो। तो वो एज अ कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम के अंदर क्रिएट हो जाएगा। एक और बात ये है कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट से मैं कह देता हूँ, मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाना नहीं है, यानी बनता नहीं है, तो मैं यकीनन इसको नीचे भी कहीं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं वहाँ पर अगर मैं मिसाल दूँ तो मैं इसको कहीं भी नीचे यूज़ कर सकता हूँ, किसी भी नीचे क्लास के अंदर मैं इस फ्लो को यूज़ कर सकता हूँ, ये जो फ्लो मैंने मेथड बनाया ओवर कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे भी मैं चाहूँ, मतलब हम जैसे भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, इतना बड़ा इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है यार, ये जो भी मार्क कर रहे हैं नहीं करो प्लीज़, पता चल रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत इसकी अभी कोई खास है नहीं, आपको विदाउट इम्प्लीमेंटेशन भी है ऐसे ही मिल जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। लेट्स से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या नहीं बनता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बन सकता है, सही है। अच्छा, फिर ज़रूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आप बनाओ तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड, दूसरी बात ये है जैसे भी मैंने बना लिया, देखो कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ज़रूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मेथड हो वो सबके सब एब्स्ट्रैक्ट हो, नहीं, आप विदाउट नॉर्मल जो मेथड है वही बना सकते हो, ठीक है। उसमें कोई मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद अगर आप देखें, ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो आप मल्टीपल जगहों पे इसे यूज़ कर सकते हो, इनहेरिट कर लो, ठीक है। अपने इस मेथड को मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो, इनहेरिट कर लो, जो भी आप चाहो उस तरह से अपने मेथड्स को यानी सेट कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर आप यानी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वैल्यू सेट कर दो, ठीक है। बाद में जब भी चाहो इनहेरिट करोगे तो वो आपके पास कॉल हो जाएगा, सही है। तो जिस तरह भी चाहो अच्छा कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है एक मरतबा रिवीजन भी करा देते हैं उसका, ठीक है। और CTOR कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर यानी ट्रांसफॉर्मर का जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया, सिंपल, ठीक है। इस तरह से कंस्ट्रक्टर बनता है, CTOR लिखो और देन कंस्ट्रक्टर का सबको पता है कि वो सेम क्लास के नाम का होता है, ठीक है। और हमने पहले देखा था कि प्रोटेक्टेड क्लासेस जो प्रोटेक्टेड मेथड्स होते हैं ना किसी भी मेथड के, वो दूसरी क्लास में ले जाने के भी काम आता है, ठीक है। इसका मतलब कि दो तीन हम इससे फायदे जो है ना वो ले सकते हैं, सही है। अच्छा, ये भी देख लिया इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरह से होती है। अब मसला ये है कि ये जो मैंने मेथड बनाया है ना, इसको मैंने इम्प्लीमेंट भी साथ साथ कर दिया। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं वो सब इम्प्लीमेंटेशन होती है किसी भी मेथड की। तो मैंने ये मेथड बनाया है यहाँ पे, और इस मेथड के अंदर मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ कर दी। अब अगर देखा जाए ना तो इशू ये है कि C# जिन्होंने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने डेवलप किया है C# के डेवलपर्स इस बात को डिस्करेज करते हैं कि आप देखो पॉलीमॉर्फिज्म में ये अलाउ करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी अप्रोच नहीं होती। I suggest if you are going to apply best approach, or you just want to apply best approaches in your object oriented programming, तो आप क्या करो, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कभी भी किसी क्लास की, कभी भी किसी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से ना दो। इट्स वेरी बैड अप्रोच, यानी अच्छी अप्रोच नहीं है बिल्कुल, ये बहुत बुरी अप्रोच है। ज़रूरत के मुताबिक, अगर तो आपको नीड है, अगर आपको नहीं करना चाह रहे हो और बहुत ज़्यादा कोड है, आप समझ रहे हो कि यार नहीं बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे जहन से निकल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी मुझे बाद में इशू हो सकता है, तो आप कर लो। लेकिन अगर आपको जितना मुमकिन हो सके ना, आप कभी भी इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नहीं करो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए C# वालों ने
ये सी शार्प में होता है, बाकी और जगहों पे नहीं होता। अच्छा यार, सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर मजीद कंटिन्यू करता हूँ। यार तुम में से किसी का राब्ता हो मरवान से, तो उससे कहना कि वो भी अपने क्लास में है। अच्छा, एपटेक एपटेक नहीं है बेसिकली, एक एक कामयाब जवान के नाम से या स्टार्टअप के नाम से, तुम लोगों ने नाम सुना होगा कामयाब जवान स्टार्टअप के नाम से। ठीक है, ये लोग इन लोगों का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर ये न्यू स्टूडेंट्स को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर और इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, इसके हवाले से ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, सेशंस हैं इनके, ऑनलाइन क्लासेस हैं। सही है। अभी इस वक्त अगर देखा जाए ना, तो कल परसों पता चला मुझे, फर्स्ट जो हुआ था इनका, सेकंड जो हुआ था, यानी इनका फेज 2 जो हुआ था, स्टेज 2, उस वक्त लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हमारी स्टार्ट हो रही थी। तो उस वक्त हम लोगों ने इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डाला तुम लोगों पे, यानी बर्डन क्या, बेसिकली उस वक्त हमने नहीं बताया जानबूझकर, बिकॉज उस वक्त का सीन ये था कि भाई उस वक्त नया नया लॉकडाउन था, अभी नया नया आप लोगों को पता चलता तो प्रॉब्लम में आते। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना, हम लोग सेटल हो गए थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो हमें समझ में आने लगा है। अच्छा, इनका ये इवेंट है, हो ये रहा है सीन की ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। ठीक है, और आई थिंक वीक में 2 या 3 होती हैं, मुझे सही से पता नहीं है अभी। तो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, और आप इनकी स्टेजेस क्रॉस करते जाओ, अक्रॉस पाकिस्तान, यानी अक्रॉस कराची, इवन पूरे पाकिस्तान के अंदर से इन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऐसे जैसे एपटेक जैसे इंस्टीट्यूट्स को एक साथ किया है। इनके स्टूडेंट्स ना ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मतलब ये सब स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और हो क्या रहा है सीन कि ये लोग आपको स्टार्टअप्स के आइडियाज़ को किस तरह से बनाना है, कैसे आप अपने आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो, अपने आइडियाज़ कैसे मार्केट में लेकर आ सकते हो, ये सब कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग आज सेंटर आओ, एक तो विजन पे भी डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा ये टॉपिक भी ज़रा सा छेड़ेंगे आज, और इसके ऊपर बात करेंगे। आप लोग अपने अपने आइडियाज़ दे सकते हो कि आपके ध्यान में कोई आइडिया है नया स्टार्टअप के लिए। ठीक है, और आप लोग ऐसा करो कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, सेंटर आओ आज, और मैं आप लोगों को लिस्ट वगैरह दे दूंगा, उसमें अपने नेम्स और जो भी डिटेल्स हैं, मैं आपसे जो मांगूँ वो डिटेल्स अपनी दे देना। तो फिर उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाओ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन देखो, मैं फोर्स नहीं करूंगा रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन तुम लोगों की क्या पता काम आ जाए। देखो, एपटेक आ रहे हो तो ये ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पढ़ो और यहाँ चले जाओ, नहीं, यहाँ की चीज़ों से पूरा फ़ायदा उठाया करो। ये विजन हो गया, ये ई प्रोजेक्ट्स हो गए, ये हमारे एक्सपीरियंस में फ़ायदा कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हैं। कल को हम जॉब करने जाएंगे, ठीक है, हम जॉब करने गए, या तुम लोग इंशाल्लाह जॉब करने जाओगे, तुम लोग ये नहीं कहोगे कि सर हम बिल्कुल फ्रेश ही हैं, ये नहीं कहोगे कि सर हमने तो कुछ काम ही नहीं किया। आप लोग ये कह सकते हो, सर ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सर मैंने एचटीएमएल किया, फ्रंट एंड पे सर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, बैक एंड पे सर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, एंड्रॉइड एप्लीकेशन सर मैंने ये बनाई, iOS एप्लीकेशन सर मैंने ये बनाई। आप लोगों को आगे ये जाके कहना है, आप लोगों को ये जाके ही नहीं कहना सर मैं अभी नया हूँ, सर मुझे 6 महीने की इंटर्नशिप करा दें, सर मैं पहले इंटर्नशिप करूँगा, फिर मुझे समझ में आएगा प्रोजेक्ट्स पे काम कैसे होता है, फिर मैं करूँगा काम। तो आप लोगों को ये नहीं कहना आगे, आप लोगों को या तो फिर इंटर्नशिप्स करनी है, और इंटर्नशिप नहीं करनी, आप लोगों को या तो डायरेक्ट काम करना है। आपकी इंटर्नशिप ये 3 साल में हो रही है, आप लोगों को आगे डायरेक्ट काम करना है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करो, अपना स्टार्टअप शुरू करो, तो आप, ये कोहॉर्ट 3 के नाम से एक इवेंट है, एक प्रोग्राम है बेसिकली। मैं तो यार कम से कम रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट 100% के कर लो। ठीक है, सब के सब कर लो, कम से कम आ जाओ, रजिस्टर तो कराओ। बीच में लगे ना प्रोग्राम बोर कर रहा है या इसमें कुछ नहीं है, तो बेशक स्किप कर देना, लेकिन कम से कम रजिस्टर कराओ आज, ट्राई करके देखो, गिव इट अ ट्राई, और फिर इंशाल्लाह फैसला करना। अल्लाह ताला तुम लोगों का साथ देगा, अल्लाह ताला से उम्मीद है, लेकिन फिर उसके बाद डिसाइड करना कि क्या करना है। ठीक है, और ये अब्दुल वासे और इन लोगों को बोल दो कि ज्वाइन कर लें दोबारा से। जरा रुकना 1 मिनट। अच्छा जी, तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अपने। मैं ये कह रहा था कि हमने देखो यहाँ पे मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया।
सी शार्प के डेवलपर्स मुझे मना करते हैं। सी शार्प के डेवलपर्स कहते हैं यार तकी भाई आपने इंतहाई गलत काम किया और हमें बहुत बुरा लगा कि आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपने मेथड को इम्प्लीमेंट भी कर दिया, इंतहाई अपने जो ना वो नामुनासिब हरकत किया। मैंने कहा यार क्यों? उसने कहा यार आपको ये करना नहीं चाहिए था। मैंने कहा क्यों? उसने कहा हमने मना किया है आपको, हमने हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का क्यों बनाया सिस्टम। मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का तुम लोगों ने सिस्टम इसलिए बनाया क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डेफिनेशन या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी मेथड वगैरह की। तो उन्होंने कहा यार आपने क्यों बना दिया फिर? मैंने कहा भाई मैं बना देता, तुम एरर दे देते, तुमने कोई एक्सेप्शन नहीं दी, कोई एरर नहीं दिया, तुमने मना ही नहीं किया हुआ मुझे। तो क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया हुआ तो आई एम डूइंग दैट। बट सी शार्प के डेवलपर्स ने एक यूनिक चीज़ बनाई। क्या बनाई? इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेसेस क्या होता है? ये मोबाइल इंटरफेसेस नहीं होते कि वेबसाइट के बटन्स, प्रोग्रेस बार्स, टेबल्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये वो वाला इंटरफेस नहीं होता, यूज़र इंटरफेस नहीं होता। ये इंटरफेसेस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये वही एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह होते हैं। ठीक है, दे आर लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, दे कैन बी इनहेरिटेड। ठीक है, और ये यानी समझ लो कि ये मुकम्मल तौर पे एब्स्ट्रैक्ट होता है, इनके अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन वाला सीन नहीं कर सकते। ठीक है, ये बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं। मैं यहीं पे एक और फोल्डर बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर इंटरफेस लिख रहा हूँ। इसके अंदर ही एक और, इसके अंदर बना रहा हूँ एक और फोल्डर। ठीक है, या इसके अंदर बना देते हैं एक और फोल्डर कॉम के साथ, और मैं बना देता हूँ यहाँ पे कॉम इंटरफेस। कॉम इंटरफेस, ठीक है, और इसके अंदर मैं मजीद कुछ फाइल ऐड करता हूँ। ऐड क्लास, जरा गौर से देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस 1.cs। अच्छा, इनकी डेवलपर्स की कन्वेंशन होती है। क्या कन्वेंशन होती है? कन्वेंशन ये होती है कि आप जब भी इंटरफेस लिखें ना, इंटरफेस नाम, अपने इंटरफेस को कोई भी नाम दें तो उससे पहले कैपिटल आई जरूर लिखें। जैसे मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ उसको ट्रांसफॉर्मर, है ना, मैं अपने फोल्डर को ट्रांसफॉर्मर का नाम देना चाह रहा हूँ, या मैंने कहा कोई भी नाम देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको आई का नाम जरूर दूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं समझाता हूँ, ये देखो, आई, आई ट्रांसफॉर्मर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मैं जब भी ना कोई भी मैं इंटरफेस बनाऊंगा तो मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं उसे उसकी, यानी उसकी बेसिकली कन्वेंशनल नेमिंग होती है ये, इसके अंदर आपकी कुछ कन्वेंशन होती हैं जो आप फॉलो करते हैं डेवलपर्स की, सीनियर डेवलपर्स की। ठीक है, तो ये वो कन्वेंशन होते हैं कि आपने क्या लिखना होता है, कैपिटल आई पहले लिखना होता है। तो मैंने लिखा आई ट्रांसफॉर्मर डॉट सी, ऐड कर दो। अब ये मुकम्मल तौर पे एब्स्ट्रैक्ट होता है। वॉइड, वॉइड शो, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ हो रहा है नहीं हो रहा। ये देखो, एरर आया। पब्लिक भी कर देते हैं यार साथ। अच्छा, मैंने नहीं पब्लिक नहीं भी किया था तो ये पब्लिक था, इसकी टेंशन नहीं है। ये देखो मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया ना तो एरर आ गया, हालांकि मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा है। ठीक है, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखता तो एरर आना चाहिए था बकौल मेरी पुराने प्रॉब्लम्स के। लेकिन अब देखो मैंने यहाँ लिखा तो सिर्फ सेमीकोलन का एरर। सही है, पब्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये पब्लिक खुद ही है। ठीक है, क्योंकि दायरी एब्स्ट्रैक्ट है तो इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मुझे प्रॉब्लम शो हो रही है, क्यों? क्योंकि मैं शो को इम्प्लीमेंट अभी यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, इट इज़ एन इंटरफेस, और इंटरफेस के अंदर मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस की बाद में करूँगा, अभी नहीं करूँगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को याद करो। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर सी शार्प के अंदर बताया था कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। कैसे अलाउड है? एक क्लास को इनहेरिट करो, फिर दूसरी क्लास को उस क्लास में इनहेरिट कर लो, तो फिर तीन क्लास को एक साथ आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली कॉमा लगा के इनहेरिटेंस करना अलाउड नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेट्स से एक बात करते हैं, और बात क्या करते हैं
बात ये करते हैं कि अब मुझे इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यार? सिंपल है, क्लास बना लो, पब्लिक क्लास, और मैंने कहा कि कार की बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनहेरिट करा देते हैं किस चीज़ को? आई ट्रांसफॉर्मर को। आई ट्रांसफॉर्मर मैंने इनहेरिट किया तो यहाँ पे एक एरर शो हो गया मुझे, ये देखो एक्सेप्शन। यहाँ पे क्लिक करो और इसने मुझसे कहा है इम्प्लीमेंट इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इम्प्लीमेंट कर देगा मेरे इंटरफेस को, क्लिक कर दो तो देखो इसने मेरा जो शो का मेथड था ना उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, और सिंपल, मतलब कोई मुश्किल भी नहीं आई, और शो का जो मेथड था वो बहुत आसानी के साथ इम्प्लीमेंट भी हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे। अच्छा, इस क्लास का मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं इस क्लास का नाम रख रहा हूँ कार इन इंटरफेस। कार इन इंटरफेस क्योंकि हमारे पास कार की एक और भी क्लास बनी हुई है ना, इसलिए। अच्छा, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और मुझे यहाँ पे कार इन इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऊपर इसकी नेम स्पेस कॉल होगा, ये भी देख लो, ये देखो मैनेजमेंट, और ठीक है। कार डॉट शो, शो इम्प्लीमेंट हो गया मेरे पास यहाँ पे, यानी शो वहाँ पे इम्प्लीमेंट तो हुआ भाई, है शो को यहाँ पे हमने यूज़ भी कर लिया। अच्छा, यहाँ पे शो को इम्प्लीमेंट जो हमने किया ना, एक्सेप्शन, इन्होंने एक्सेप्शन थ्रो किए हुए, तो मैं एक्सेप्शन की जगह अपना कोई भी एक सेंटेंस रख देता हूँ, कार इन आई ट्रांसफॉर्म। मैंने कहा कार इन आई ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, शो को हमने कॉल कर लिया, और शो को जरा कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो कार इन आई ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो गई, ठीक है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस हम इंटरफेसेस की कर सकते हैं। हमारे पास क्लासेस की मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। दो क्लासेस, मतलब मैं अगर बात करूँ तीन क्लासेस को, तो मैं दो क्लासेस को एक क्लास में इम्प्लीमेंट या इनहेरिट नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर बात करूँ यहाँ पर इंटरफेस की, तो मैं दो इंटरफेसेस को एक ही क्लास में इनहेरिट करा सकता हूँ। कैसे? देखना जरा, क्या ट्रांसफॉर्मर है ना, मैंने यहाँ पे इंटरफेस एक बनाया, और मैं इसको कह देता हूँ आई, और मैंने कहा आई बोट, आई प्लेन, आई प्लेन, और मैंने इसमें एक मेथड बना दिया फ्लाई, ठीक है। अपना ऑब्जेक्ट देखना जरा, कॉमा, क्या लिखूं? इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं हुई? ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई, देखो। वाह भाई वाह, डबल 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 इसने मुझे वो दे दिए। मैंने कहा फ्लाई, अच्छा देखो इम्प्लीमेंटेशन इसने मुझे, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा अच्छा, इसने फ्लाई ऊपर दिया ना मुझे, भूल गया। फ्लाई को यहाँ पे, फ्लाई को सेट कर देते हैं,
कहा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। डॉट फ्लाई आया इसके अंदर, बिल्कुल फ्लाई आया, क्यों नहीं आया? Good है। देखो अब कार यानी ट्रांसफॉर्मर का कार वाला मेथड भी आ गया और फ्लाई ट्रांसफॉर्मर वाला मेथड भी आ गया, ये दोनों इम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है। क्या हो अगर ये इम्प्लीमेंटेशन, लेट्स से मैं एक और इंटरफेस बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक और इंटरफेस बना रहा हूँ, ठीक है। मैं 3 इंटरफेसेस बना रहा हूँ और 3 को इनहेरिट करूंगा। अब मैं बोर्ड का भी एक इंटरफेस बना रहा हूँ, इंटरफेस आई आई बोर्ड, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं और मैंने कहा वॉइड, और मैंने कहा स्विम या फ्लोट, बोर्ड तो फ्लोट करती है ना, यहाँ पे मैंने कहा कि यार हाँ लेट्स से, हाँ वाटर के नाम से बना लिया, बहुत है, ठीक है। हमने ये कर दिया, अब हम इसको भी इनहेरिट कर लेते हैं, कॉमन लगाते हैं, कॉमा आई। अब इसको इनहेरिट तो कर रहा हूँ मैं, इसको इम्प्लीमेंट तो करता हूँ, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट एक्सप्लिसिटली, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जरा देखना इसमें क्या होगा, ये देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि मैं कौन सी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कौन से मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, यानी कौन से वाले मैं क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मुझे अब पता चलेगा यहाँ पे। लेट से मैंने तीनों में मेथड जो है वो सेम रखे, मैं यहाँ पे एक और इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, अभी हमने डिफरेंट रखे हैं ना, अब मैं सेम रखता हूँ। फ्रेंड्स डॉट सी एस, तो फ्रेंड्स के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंडशिप का मेथड बनेगा तीनों के अंदर, एक फ्रेंड्स बना, इसको इनहेरिट किया, इसके अंदर मैंने कहा फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इंटरफेस, इंटरफेस बना, इंटरफेस के अंदर मैंने यहाँ पे इसको एक नेम दे देते हैं, और रेड से मैंने कहा फ्रेंडशिप तो मेथड है ना, फ्रेंड्स को लिखा, अच्छा। अब एक और इंटरफेस बनाते हैं, लेट से मैंने कह दिया कि अली के पास भी एक फ्रेंडशिप है, इसके अंदर भी मैं मेथड बना देता हूँ ये एग्जैक्टली से, ये देखो मैंने कहा असलम, और यहाँ पे भी हम सेम, ठीक है। 3 इंटरफेसेस बने, 3 इंटरफेसेस क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास बना दो, क्लास, ठीक है। और लेट्स से क्लास को नेम दे देते हैं, क्लास को मैंने नेम दे दिया भाई, अब लेट्स से न्यू फ्रेंड हमने बनाया, ठीक है। न्यू फ्रेंड के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2 इंटरफेस को, 3 इंटरफेस हमने बनाया ऊपर, कॉमा, और मैंने क्या कहा, अरे ओ सॉरी सॉरी, पहले वाला कैसे, अब मैं कैसे, मैंने तीनों के अंदर सेम मेथड्स बनाए हैं, तो मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, देखो एक्सप्लिसिटली इंप्लीमेंट करूंगा, कैसे,
यहाँ इम्प्लीमेंट इंटरफेस एक्सप्लिसिटली, जहाँ मुझे पता चलेगा कि मैं कौन से वाले अपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मैं इस तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं अपने इम्प्लीमेंटेशन को आगे नहीं बढ़ाता, मैं अगली चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। इसको भी ज़रा इम्प्लीमेंट कर दो पहले, फिर कुछ करते हैं। एक्सप्लिसिटली कर दो, ठीक है। अच्छा, देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे अगर देखो तो वही मैंने तीन इंटरफेसेस बनाए हुए थे यहाँ पे, लेकिन तीनों में मेथड के नेम्स जो थे वो अलग थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तीनों में मेथड के नेम सेम है। यहाँ पे देखो ना, इंटरफेस बनाया था, फ्रेंड्स नाम रखा था इसका, हालांकि आई फ्रेंड्स रखना था मुझे इसका नाम। फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी, तो इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। ये देखो, अली अपने नाम के साथ, बेशक मेथड सेम है, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप, बट क्या हुआ है यहाँ पे पता ये चल रहा है एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या है कि ये अपने मेथड के साथ आ रहे हैं, यानी अली में जो फ्रेंडशिप का मेथड है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, अब जब भी मैं कॉल करूंगा ना किसी भी इनमें से, तो फिर मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। मैंने कहा कि यदि इन न्यू फ्रेंड, अली इन न्यू फ्रेंड, बस मैं सिर्फ स्टार्टिंग का नाम चेंज करते जाऊंगा, बाकी सब मेरे नेम जो है वो सिंपल है। मैंने कहा असलम, यहाँ पे कह दिया फ्रेंड्स एंड न्यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। प्रोग्राम डॉट सी एस में जाते हैं और लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे नेम स्पेस मुझे कॉल करनी पड़ेगी नीचे, फिर वो खुद ही आ जाएगी। मैं तो सिर्फ सिर्फ क्या करूँगा, मैं सिर्फ लिखूंगा इसे, ठीक है। और मैंने क्या करना है, मैंने न्यू फ्रेंड, ठीक है जी, ये फ्रेंड्स बन गए, यानी ये मेरे पास अगर देखा क्या कहा जाए तो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर बन गए। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है, बट अभी कोई बता सकता है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हाँ जी, इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, पता है किसी को? पता है कैसे? ऐसे देखो, मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे होल्ड करवा दो, किस चीज़ का चाहिए ना, मुझे चाहिए न्यू फ्रेंड्स के अंदर, लेट से मुझे चाहिए अली का, या मुझे चाहिए वही न्यू फ्रेंड्स। चलो, मैं क्या करूँगा यहाँ पे,
खत्म। फ्रेंड्स में जो मेथड मैं यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आ जाता हूँ, डॉट अब देखते हैं कि मुझे किसका चाहिए, मुझे न्यू फ्रेंड्स का चाहिए। तो न्यू फ्रेंड्स में क्या रखा हुआ है, न्यू फ्रेंड्स है क्या, एक तो न्यू फ्रेंड्स ये वाली क्लास है, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है किसको, मुझे चाहिए, मुझे इसका प्रिंट करना है, ठीक है, मुझे ये प्रिंट करना है फ्रेंड्स एंड न्यू फ्रेंड्स। न्यू फ्रेंड्स मेरी कौन सी क्लास थी, मेरी क्लास थी, और फ्रेंड्स जो है मेरा वो इंटरफेस है। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंड्स एंड न्यू फ्रेंड्स, सही है, वही वाली बात। क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्ट को होल्ड कराता हूँ, मैं लेट से मैं फ्रेंड्स का ऑब्जेक्ट होल्ड करा रहा हूँ ना, तो क्या होता था कि फ्रेंड्स तो मेरा इंटरफेस है, ठीक है, वही इंटरफेस वही वाला ऑब्जेक्ट का सीन है कि भाई ऑब्जेक्ट नहीं बनता और वो सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और एब्स्ट्रैक्ट फेस का ऑब्जेक्ट वगैरह का सीन होता है, ऐसे ही इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करूँ और इसकी चीज़ें भी लूँ, तो मैं क्या करूँगा, जिसको ये होल्ड कर रहा है, यानी ये फ्रेंड्स को होल्ड कर रहा है, फ्रेंड्स वाली क्लास को होल्ड कर रहा है ना, ठीक है, फ्रेंड्स वाले इंटरफेस को होल्ड कर रहा है, मैं इसको रखूँगा वहाँ पे, और फिर मैं सामने इंस्टेंस के अंदर ऑब्जेक्ट या कंस्ट्रक्टर के अंदर जहाँ पे ये है, यहाँ पे मैं न्यू फ्रेंड्स को दे दूंगा। तो न्यू फ्रेंड्स क्योंकि मेरी क्लास थी, न्यू फ्रेंड मेरी वाली क्लास थी, तो न्यू फ्रेंड्स के अंदर मैंने जिस फ्रेंड्स को इनहेरिट किया था ना, उसका मेथड चल जाएगा, ठीक है, जैसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम करते थे वही, बिहेवियर चेंज करके और अपने मेथड को बदल देते थे, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दूँ, न्यू फ्रेंड्स की जगह मैं यहाँ पे अली कर दूँ, अच्छा यहाँ पे तो न्यू फ्रेंड दिया है, मैं यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है, या तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, या तो फिर मैं कहाँ चेंज कर दूँ, हाँ मैं बिल्कुल मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँगी मुझे डेटा चाहिए किसका, अली का डेटा चाहिए, तब ये क्या आएगा, अली इन न्यू फ्रेंड्स। न्यू फ्रेंड्स की क्लास में मैंने अली नाम की जिस इंटरफेस को इनहेरिट किया था, अब मुझे उसके अंदर रखा हुआ मेथड मिल रहा है, ठीक है। मैं इसको चेंज करके अगर असलम कर दूँ, तो असलम नाम का जो इंटरफेस था ना, जो कि न्यू फ्रेंड्स के अंदर इनहेरिट कर रहा था मैं, ठीक है, उसका डेटा आ रहा है, यानी मैं एक इंटरफेस के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकता हूँ, ठीक है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस के अंदर ही पूछा जाता है, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, मेरे सामने 2-3 मरतबा लोगों ने इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चन, मतलब मुझसे भी 1-2 मरतबा पूछे गए, और मेरे सामने भी इंटरव्यूज हुए तो उसके अंदर भी एम्प्लॉयज से और जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए कि सी शार्प में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब ये होता है कि सर सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, लेकिन इसका जवाब साथ में ये होता है कि सर अलाउड तो नहीं है, लेकिन आप इंटरफेसेस बना के एब्स्ट्रैक्ट, यानी आप एब्स्ट्रैक्ट जो इंटरफेसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, आप इंटरफेसेस को किसी भी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं और इंटरफेसेस बना के, ठीक है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के जरिए आप अंजाम दे सकते हैं, यानी आप एक इंटरफेस एक क्लास के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकते हैं, जबकि आप एक क्लास में मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है, ये इसका आंसर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अगर मैं कहूँ ना कि यार कोई इंटरव्यू शायद इसके बगैर नहीं होता होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सी शार्प के थोड़े से डिफरेंट है, हर लैंग्वेजेस के अंदर इंटरफेसेस इस तरह से नहीं होते, सी शार्प के अंदर है ये, ठीक है, और मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी सी शार्प में अलाउड नहीं है। तो इंटरफेस ये समझ लो कि एक तरह से खमियाजा भुगत रही है सी शार्प, यानी इन्होंने सी शार्प के बनाने वालों ने क्या किया है, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं किया ना, तो इसलिए इन्होंने एक बोनस में इन्होंने कहा कि चलो यार हम आपको सहूलत नहीं दे रहे ना, हम आपको इंटरफेसेस का एक तोहफा देते हैं। तो इंटरफेस से क्या होता है, आप मल्टी लेवल की जो इनहेरिटेंस है ना वो इंटरफेस के अंदर कर सकते हो, क्लासेस के दरमियान नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम है तो पूछ लो। इसी के साथ हमारे ना इंटरफेसेस भी आज इंशाल्लाह खत्म हो जाए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई मसला तो पूछ लो।